तो क्वेश्चन है यू कैन इन्वेस्ट ₹1000 अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड देयर आफ्टर इंक्रीज इट बाय 1000 ईच ईयर। आज से 1 साल के बाद आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो हर साल 1,000 रुपए आप इंक्रीज करके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक। तो हाउ मच विल यू हैव एट द एंड ऑफ 5 years if you earn 10% per annum। समझ में आया क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है कि आप आज से 1 साल के बाद 1,000 रुपए जमा कर रहे हो और हेलो हेलो हाँ सर। हाँ, तो उसके बाद 1,000 रुपए बढ़ते जाएगा। मतलब आज जैसे हेलो हाँ सर। हाँ तो वही नेटवर्क इशू है सर, मेरा भी बात हो रहा है। हाँ, तो जैसे पहला साल खत्म हुआ 1,000 आपने डिपॉजिट किया, दूसरा साल खत्म हुआ आपने 2,000 डिपॉजिट किया, तीसरा साल खत्म हुआ आपने 3,000 डिपॉजिट किया, चौथा साल खत्म हुआ आपने 4,000 डिपॉजिट। इस तरह से आप डिपॉजिट करते जा रहे हो इंक्रीजिंग रेट में, और आपको हर साल 10% का क्या मिलते जा रहा है, इंटरेस्ट मिलते जा रहा है, ठीक। तो ये दो चीजें पूछ रहा है आपसे, हाउ मच विल यू हैव एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल जैसे ही खत्म होंगे आपके पास कितना रुपया होगा, ठीक है। तो पहली बात ये पूछा फ्यूचर, आज आप 1,000 रुपए जमा करते जा रहे हो, 1,000 2,000 3,000 4,000 कितना पैसा होगा, फ्यूचर वैल्यू पूछा। दूसरा क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टुडेज वैल्यू ऑफ द कॉर्पस, मतलब आपका जो पूरा पैसा जमा होगा 5वें साल में उसकी आज की वैल्यू की, या आप जो धीरे धीरे जमा करते जा रहे हो 1,000 2,000 3,000 4,000 इसकी आज की वैल्यू कितनी है, ये पूछ रहा है। आप दो चीजें पूछ रहा है, समझ में आया? तो पहले निकाल लेते हैं कि 5th ईयर में जब आप पहुंचोगे तब आपके पास आपके कॉर्पस में आपके फंड में पैसा जमा हो गया, आपके अकाउंट में कितना रुपए रहेगा, 10% का आपको क्या मिलता गया, मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता गया, ठीक। तो सबसे पहले ईयर ईयर 1 2 3 4 5, ये 5 साल, ठीक है। हम आदमी नहीं, अब ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, आज नहीं 1 साल के बाद, जैसे ही साल खत्म हुआ 20, तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 में आपने 1,000 जमा किया, फिर 1,000 रुपए और जोड़ करके 2,000 जमा किया, दूसरे साल में आपने 2,000 डिपॉजिट किया, तीसरे साल में 3,000 डिपॉजिट किया, चौथा साल आपको क्या मिलता जाएगा, इंटरेस्ट मिलता जाएगा, कितना मिलता जाएगा, 10% इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो पहले साल जब आप साल के आखिरी में डिपॉजिट करोगे उसका इंटरेस्ट का ईयर में आपका कोई चार्ज मिलेगा, ठीक है। इन 2,000 के 4,000 के एक साथ मिलेगा, कैसे निकाल, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल,
फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ठीक। और कंपाउंडिंग का आपका तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू का? प्रेजेंट वैल्यू ठीक मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r टू द पावर n, ये है आपका फॉर्मूला। अब इस 1000 का मल्टीप्लाई 1 प्लस आप कितना है 0.10 इस 2000 के लिए 1 प्लस 0 की पावर 1 0.10 टू दी पावर 1, और इस 5000 के लिए 1 प्लस 0 आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर लिया ठीक, अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए। कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे भाई? जल्दी जल्दी। 1 कितने बार करना है? 4, 2 3 4। मल्टीप्लाइड बाय 1000 भाई। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2000 266 2 1.1 is equal to multiplied by 3000 36 30 1.1 मल्टीप्लाई 4400 कितना आएगा? आप 1464 ये क्या निकल कर आए? ये फ्यूचर वैल्यू निकल रहा है, मतलब 5th ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ 5th ईयर the value of your corpus will be 17,156 rupees। सब ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, लेकर अभी दिखाई बहुत दिया? ब्लर है। नो सर, अभी भी थोड़ा ब्लर है। हाँ, नेटवर्क इशू है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बाद। ठीक है, तो नोट्स में भी ये सॉल्यूशन बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, समझाने का मैं समझा दिया कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा। सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r टू दी पावर n। यहाँ पर हम साल के आखिरी में जमा कर रहे हैं, इसलिए पहले साल मतलब पहले 1000 के लिए 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे 2000 के लिए 3 साल, 3 साल के 3000 के लिए 2 साल का, 4000 के लिए 1 साल का, और 5000 के लिए 0 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। हम फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर निकालिए 17,156 रुपए फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, मतलब 5 साल के आखिरी में हमारे फंड में, हमारे बैंक अकाउंट में 17,156 रुपए रहेगा। 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता गया और हम 1 2 3 4 5,000 रुपए जमा करते गए हर साल के आखिरी में। तब अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में दूसरा हिस्सा ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टुडेज वैल्यू ऑफ कॉर्पस, मतलब ये जो पैसा हम जमा करते जा रहे हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी है वो बताओ।
उसकी आज की वैल्यू कितनी है वो बताओ हमें। ठीक है, तो आप कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है, फ्यूचर वैल्यू निकाला है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू किसका किसका, ये 1000 रुपए हमने साल के आखिरी में जमा किया तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है, ये 2000 रुपए दूसरे साल के आखिरी में जमा किया तो आज की वैल्यू कितनी, 3000 रुपए तीसरे साल के लास्ट में किया तो आज की वैल्यू कितनी, चौथे साल पांचवें साल के आखिरी में हमने इन्वेस्ट किया तो आज की वैल्यू कितनी, ये हम निकालेंगे। और आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस सारे अमाउंट को इनके रेस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज की वैल्यू तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम निकाल लेंगे। इसका आंसर नोट करके रखिए, आपकी प्रेजेंट और रेस्पेक्टिव ईयर के लिए कितना परसेंट है, 10%, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू इन तक डेसिमल प्लेसेस ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 इज इक्वल टू 909, 0.826 multiplied by 2000 is equal to 1652 rupees, 0.751 multiplied by 3000 is equal to 2253, 0.683 multiplied by 4000 is equal to 2732 और 5000 multiplied by 0.620 is equal to 3100। ये इन सारी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल लगा लो तो आपका क्या आ जाएगा कि ये सारा अमाउंट जो हमने डिपॉजिट किया इनकी आज की वैल्यू कितनी है, तो वो कैसे, इन सबको टोटल लगा दो, ग्रैंड टोटल 10,646 रुपए, 10,646 रुपीज, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में तीसरा हिस्सा पूछ रहा है, अभी तक हमने क्या निकाली है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, तीसरा हिस्सा क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, What is the link? What is the link? इस आंसर में और इससे पहले जो हमारा आंसर आया था फ्यूचर वैल्यू कितना आया था 17,000, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू कितना आया था हमारा 17,156, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू थी। दोनों के बीच में क्या लिंक है, एक है फ्यूचर वैल्यू और एक है प्रेजेंट वैल्यू, दोनों के बीच में क्या अंतर, मतलब क्या लिंक है दोनों के बीच, ये पूछ रहा है हमसे। क्या लिंक है भाई, अगर आप इस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो ये इसी के बराबर आएगी, निकाल करके देख लीजिए। 17,156 क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है, मतलब 5th ईयर में हमारे पैसा तो उसकी आखिरी वैल्यू क्या निकलेगी, वही निकलेगी जो प्रेजेंट वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है। निकाल करके देखें 17,156 का 1 प्लस उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से 5th ईयर का जो आता है मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 17,000। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू कितना है भाई 62.620, ये है प्रेजेंट वैल्यू 17,156 मल्टीप्लाइड बाय 0.620 मल्टीप्लाइड बाय 17,156 इज इक्वल टू 10,636, ये डेसिमल का अंतर है 10,636.46, 10 रुपए का अंतर आ रहा है, उतना डिफरेंस चलता है।
ठीक। तो मतलब क्या है, ये 17,000 जो फ्यूचर वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू की क्या है 10,646, या तो ऐसे निकालो या तो 17,156 को 0.620 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% फिफ्थ ईयर के से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैं शेयर करता हूँ पीडीएफ। समझ में आया या नहीं आया? सर वो 17,000 कैसे आया? 17,000 कैसे आया? इससे पहले जो टेबल बनाया था मैं वैसे ही आया है। इससे पहले जो टेबल बनाया था हमने फ्यूचर वैल्यू निकाला था ना। हाँ हाँ, तो वहां से आया ना 17,000। फ्यूचर 17,156 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू है। कैसे आया क्या मतलब, पूरा टेबल बना के सॉल्व किए थे ना। उस समय थी या नहीं थी क्लास में जब इससे पहले वाला टेबल बना था? हाँ सर बनाए, वो टेबल का टोटल नहीं लिखी थी ना इसीलिए। ठीक, उसका टोटल लगाओगे तो ये नहीं आएगा। पीडीएफ कहाँ गया? ये है पीडीएफ। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2,000 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 10 ईयर इफ डिस्काउंट रेट इज 8%। क्या पूछ रहा है? आपको आने वाले 10 सालों में हर साल कितना रुपए मिलेगा? 2,000 रुपए मिलेगा। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल करके बताइए। कोई निकाल सकता है? कोई निकाल सकता है प्रेजेंट वैल्यू? आने वाले 10 सालों में आपको हर साल 2,000 रुपए मिलेगा, ठीक। उसकी वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके बताओ। बोल रहा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। तो दो तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है, दूसरा लंबा तरीका है। तो पहले हम लंबा तरीका देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट तरीका देख लेते हैं। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 साल है। और इन 10 सालों में आपको अमाउंट कितना कितना रिसीव हो रहा है? 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 और 2,000। हर साल आपको 2,000 रुपये रिसीव हो रहा है, ठीक। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट का जो रेट है वो दिया हुआ है 8%। और पूछ क्या रहा है? प्रेजेंट वैल्यू कितनी? प्रेजेंट वैल्यू कितनी? ये जो 2,000 रुपये आपको 10 सालों तक मिलेगा, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? कैसे निकालेंगे? हर साल को 8% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ, टोटल लगा दो उसका, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% का कितना होगा? निकालिए भाई कैलकुलेटर में। 1 डिवाइड बाई 1.08 पहले साल का है 0.925, दूसरे साल का 0.857, चलो मैं चार्टर डिजिट लेता हूँ, इज इक्वल टू 0.7938 इज इक्वल टू 0.7350 इज इक्वल टू 0.6805, 0.6301, 0.5834, 0.5402, 0.5002 और 0.4631। मल्टीप्लाई करते जाओ।
मल्टीप्लाई कैसे करना है, हर बार 2000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर बार 2000 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर में शॉर्टकट तरीका क्या है, 2000 टाइप कर लीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई दबाइए, उसके बाद लिखिए 0.925 इज इक्वल टू 1850, फिर 0.8573 इज इक्वल टू 1714 रुपीज 60 पैसा, 0.7938 इज इक्वल टू 1587 रुपीज 60 पैसा, 0.7350 इज इक्वल टू 1470 पैसा, 1417 रुपीज 70 रुपीज, 0.6805 इज इक्वल टू 1361, 0.6301 इज इक्वल टू 1260 रुपीज 20 पैसा, 0.5834 इज इक्वल टू 1166 रुपीज 80 पैसा, 0.5402 इज इक्वल टू 1080 रुपए 40 पैसा, 0.5002 इज इक्वल टू 1000 रुपए, 0.4631 इज इक्वल टू 926। अब इन सब का टोटल लगाना है, तो टोटल कैसे लगाओगे, फिर से जोड़ते जाओगे क्या, नहीं, क्या कर रहे हो, सीधा ग्रैंड टोटल दबा दो, कितना आएगा 13,417 रुपए, कितना आएगा 13,417, 13,417 रुपीज इन सब का टोटल आ गया, सिर्फ ग्रैंड टोटल दबाया। कैलकुलेटर से 5 कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर वही सबको एक एक करके जोड़ते जाओ, इससे अच्छा है ग्रैंड टोटल का यूज करो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, तो ये प्रेजेंट वैल्यू 13,417 रुपीज क्या है, ये है कि 2,000 रुपए जब मैं हर साल डिपॉजिट करता हूँ तो ये 2,000 तो फ्यूचर वैल्यू है, उन सब की आज की वैल्यू, ये 926 क्या है, ये 926 जो है वो आज की वैल्यू है इस 2,000 रुपए की, मतलब ये जो 926 रुपए आज अगर आप डिपॉजिट करोगे तो 10 साल बाद वो कितना बनेगा, 2,000 रुपए बनेगा, यदि आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो ये क्वेश्चन इतना लंबा बन सकता है या सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। देखो यहाँ ये 2,000 रुपए एन्युटी जैसा है, कैसा है, एन्युटी जैसा है, एन्युटी का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट 2,000 रुपए फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवल में एक एक साल में क्या होता जा रहा है, या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है, तो ये कॉमन है, इस कॉमन को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कर सकते हो, इन सब का टोटल लगा लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल लगा लो और 2,000 रुपए से डिवाइड कर दो, आंसर आपका यही आ जाएगा। पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो कैलकुलेट कैसे करोगे, ये आप निकाल लीजिए, इन सब का टोटल लगाओगे तो क्या आएगा, वो आएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, वो कैसे निकाल सकते हो, 1 डिवाइड बाय 1.08, कितने बार 8 दबाना है, 10 साल है तो 10 बार 8 दबाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 8 इज इक्वल टू दबा दिए, फिर क्या कर लिए ग्रैंड टोटल दबा दिए, तो क्या आ गया आपका आंसर 6.71008, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2,000 रुपए से, क्योंकि 2,000 रुपए एन्युटी है, तो इस 2,000 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 13,420, 3 रुपए का अंतर है, वो डेसिमल प्लेसेस की वजह से अंदर आया। आई बात समझ, तो एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यदि आपको शॉर्टकट पता है, या तो फिर आप इतनी सारी मेहनत करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं, दो तरीके हैं आपके पास, चॉइस है, ठीक है, कि आप ये लंबा तरीका से जा सकते हो या शॉर्टकट तरीका से बना सकते हो। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं सर समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर आकाश टेक्स अ लोन ऑफ 5 लाख और 7 ईयर, मिस्टर आकाश ने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, कितने साल के लिए भाई, 7 ईयर के लिए,
द बैंक चार्जेस एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, बैंक उनसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लोन के ऊपर। हाउ मच शुड मिस्टर आकाश पे एवरी ईयर टू सेटल द लोन, मिस्टर आकाश को हर साल कितना रुपए का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, ये बताइए पूछ रहा है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, क्या निकालना पड़ेगा, एन्युइटी निकालना पड़ेगा, सीधा सा क्वेश्चन है। 5 लाख रुपए आपने 7 साल के लिए उधार लेकर के रखा है और बैंक आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो आपको कितना एन्युइटी पे करना है, मतलब आपसे ईएमआई पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, ये क्या निकल कर आता है आपका, एन्युइटी निकल कर आता है। एन्युइटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, नंबर ऑफ ईयर और परसेंटेज, कितने परसेंट का। तो आपने आज कितना लेकर के रखा है, 5 लाख रुपए उधार लेकर के रखा है। आज आपने कितना लेकर के रखा है उधार, 5 लाख रुपए उधार लेकर के रखा है और आपसे बैंक कितना परसेंट मांग रहा है, 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर रही, 10%, 1 प्लस 0.10 टू दी पावर 7, इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6, $67,684 लग रहा है। एक 2 3 4 5 6 7 ग्राम टोटल, वन पॉइंट वन डिवाइड बाई 1 टोटल 4.8684 ये आएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, मेरा माउस गिर गया। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.17 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का ग्रैंड टोटल 4.8684, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4.8684 इज इक्वल टू, इसको मेमोरी प्लस में डाल दिए, 5 लाख टाइप के डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 1,02,702 रुपीज या 3 रुपीज आप हर साल पे करेंगे एज EMI। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मनी मस्ट मिस्टर बहादुर deposit in his bank today so that he can receive 3,000 every year forever, given that the discount rate is 10%। क्वेश्चन समझ में आया? मिस्टर बहादुर हैं, वो लाइफ टाइम 3,000 रुपए रिसीव करना चाहते हैं, तो वो आज बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करें और इंटरेस्ट रेट है 10%। देखो यहाँ पर जो एन्युइटी आपको आएगी, जो एन्युइटी आपको रिसीव होगी वो फाइनाइट पीरियड की है क्या? नहीं, इनफाइनाइट पीरियड की है। तो
इनफाइनाइट पीरियड की एन्युटी पर आज का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखा था हमने कल, प्रेजेंट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, एन्युटी बता दिया है कि आजीवन उसको 3000 रुपए चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के रेट से 3000 रुपए चाहिए हर साल। प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? प्रेजेंट वैल्यू आएगा 30,000। 3000 डिवाइडेड बाय 0.10। तो आज वो अगर 30,000 रुपए जमा करता है तो 10% इंटरेस्ट के रेट से हर साल उसको 3-3 हजार रुपए रिसीव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ लोन ऑफ 3 lakh is to be repaid in 6 annual installment with a coupon rate of 12%, सॉरी, हेलो, हाँ मैं हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ लोन ऑफ 3 lakh is to be repaid in 6 annual installment, 3 लाख रुपए आपको 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है 12% इंटरेस्ट रेट के साथ, हाउ मच विल द इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? लोन अमाउंट 3 लाख डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 ईयर। ठीक है, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी एन्युटी निकल कर आ जाएगी। इस तरह से और भी जो क्वेश्चन है वो आप बनाइए, है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिए। आपका ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक, ये सारे बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं ये आप प्रैक्टिस कीजिए, और किसी को कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं।